जय हिंद। मैं शैलेश आप सभी के परिवार से पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े स्टैटिक जीके और आज के सेशन में बात करेंगे बौद्ध एवं जैन संगीतियों के बारे में, यानी बौद्ध एवं जैन महासभाओं के बारे में। आखिर महासभा संगीत क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो जान लेते हैं संगीत यानी महासभा क्या होती है, इसके बारे में। अगर आसान भाषा में कहें तो जब देखेंगे गाँव में कोई चीज को बराबर यानी आपको समन्वय बना के किसी चीज को चलाना रहे तो इसके लिए विचार विमर्श किया जाता है, यानी इकट्ठे होकर उस पर अपना विचार रखा जाता है ताकि वो चीजों पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, यानी इसमें समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो इनके लिए फायदा होगा, इनके लिए अच्छा बात होगा, ऐसे बताना। तो ऐसे जो जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है उनकी संगीतियाँ हुई, उनकी महासभाएं हुई, इसलिए क्योंकि उनके धर्म में कोई क्रूरति ना आए, ठीक है, कोई गलत नहीं, उस धर्म में क्या कसक रह गई उसको देखें, उस धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करें, इसको ये सब सभाओं में किया जाता था, ठीक है। और उस सभा या उस संगीत का अध्यक्ष कौन था, कौन उस समय शासक था, क्या उसका योगदान था, इस सब चीजों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों का एक बार स्वागत है आप सभी के चैनल ट्रांसलेशन पर। क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। यही संगीत या सभा क्या होती है आप समझ गए, संगीत या महासभा क्या होती है समझ गए, यानी ऐसी चीज जिसमें किसी चीज को बढ़ावा दिया जाए, रह गया उसको देखा जाए, क्या कुरीति है उसको खत्म किया जाए, यही सब चीजों को सभाओं या संगीतियों में किया जाता है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीत, ठीक है, बौद्ध संगीतियां, ठीक है। बौद्ध संगीतियों की अगर बात करें तो बौद्ध संगीत चार, कितने हैं, चार बौद्ध। अब अगर बात करें अब तक चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है, चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है बच्चों। कितनी संगीतियां हुई अब तक, चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं। कौन कौन हुआ है, कौन कौन संगीत कब हुआ है, कौन इसका अध्यक्षता कर रहा था, कौन उस समय शासन काल, उस समय जो शासक था वो कौन था, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत, इसको लिखते चलेंगे आप, बौद्ध संगीत, ठीक है, संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो ये जो है 400, ठीक है, 400 पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 63, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है, उनका जन्म। तो वो 30 साल की जो उम्र थी उनकी शादी होने के पश्चात उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया था, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध ज्ञान में, तो क्या हुआ, उनको तब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके प्रचार इनकी मृत्यु यानी मरणोपरांत के पश्चात बौद्ध संगीत यानी प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, यानी इनके जो पद चिन्ह थे, इनके जो वचन थे, इनके जो व्यवस्था थी धर्म के प्रति, उसका फिर पुनरावलोकन हुआ, यानी 483 ईसा पूर्व में। उस समय कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, इसके बारे में जान लेते, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। उस समय जो था शासक थे, उस समय शासक कौन था, ठीक है, उसको ऐसे पॉइंट में करते चलेंगे। शासक था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु था कौन, शासक, उस समय शासक। और स्थान कहाँ था, कहाँ पर हुआ था ये बौद्ध संगीत, इसको भी जानेंगे। बौद्ध संगीत स्थान की अगर बात करें तो ये राजगिरी, ठीक है, राजगिरी यानी पाटलिपुत्र की राजधानी, जो मगध थी उसकी राजधानी पहले गृहव्रज थी, उसके बाद राजगृह हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, तो ये वही स्थान है, ठीक है, यानी ये बिहार में हुआ था राजगृह के, ठीक है, बिहार के राजगृह। अब वो वर्तमान में क्या है, भगत, ये सब चीज आती है, ठीक है। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस समय शासक था अजातशत्रु, और स्थान कहाँ था, राजगिरी।
राजगृह उस समय कहाँ था? मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध की उस समय क्या थी? राजधानी। ठीक है, मगध की राजधानी थी, राजधानी। ठीक है, उस समय तत्कालीन राजधानी थी राजगृह, जिस समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, और ये अगर उस समय अध्यक्ष कौन था इसको भी देखेंगे। अध्यक्ष का बात करें यानी किसके अध्यक्षता में ये कार्य संपन्न हुआ, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। और उस समय क्या किया गया, किस उद्देश्य से, उसका उद्देश्य क्या था? अब किसी उद्देश्य से ही तो हुआ होगा, है ना। पहले बताया कि जो सभाएं होती हैं वो किसी उद्देश्य से, जैसे उसमें कुछ कुरीति रह जाती है, कुछ नए नियम विधान आ जाते हैं, तो उन सबको जोड़ना, उन सबका आप सभी को बताना, वो सभा या कारण होता है। तो इस समय भी उद्देश्य क्या था, क्या कारण थी, किस उद्देश्य से? तो इसमें जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उन त्रिपिटकों में से दो पिटक था, जैसे सूत्र पिटक। ठीक है, सूत्र पिटक, हाँ, सूत्र पिटक को कहीं कहीं सुक्त पिटक भी कहा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सूत्र पिटक और विनय पिटक। ठीक है, और विनय पिटक, विनय पिटक, ये दो पिटक थे। ठीक है, तीन पिटक होते हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो उस समय लेकिन सुक्त पिटक और विनय पिटक का ही क्या हुआ था, उस समय संग्रहण किया गया था। ठीक है, का संग्रह, ठीक है, संग्रह किया गया था। यानी ये संग्रह कुछ छूटा रहा हो या फिर कुछ गौतम बुद्ध ने जो कहा हो अपने शिष्यों से, उसका क्या किया था उन्होंने, उसको लिखा था बकायदे, है ना। ये समझेंगे आप लोग। सुक्त पिटक और विनय पिटक के बारे में जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था, उसी का वो लोग क्या किए थे, संग्रह किए थे। यानी उनके वचनों को याद रखने के लिए, अब भूल भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका संग्रह किया लिख कर। ठीक है, ये हो गया, इतना ये था प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में नोट करेंगे। उसके बाद आगे का द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में जानते हैं, उसमें भी यही पॉइंट्स होंगे, लेकिन अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी बौद्ध संगीत के बारे में। ठीक है, तो हो गया। अब दूसरी बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल दूसरी बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 100 साल बाद 483 ईसा पूर्व में, इसके 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है। अब याद ना हो तो अलग बात, क्योंकि आप लोग याद नहीं करते, बहुत ही, है ना, कामचोर हो गए हैं। याद करना बहुत जरूरी होता है, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 100 साल बाद इसे प्रथम बौद्ध संगीत हो गई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 83 ईसा पूर्व में। ऐसे इसके 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीत हुई 383 ईसा। उस समय कौन था शासक? उस समय शासक था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। क्या? कालाशोक। ठीक है बच्चों, कालाशोक था उस समय शासक जब द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष की स्थान की बात करें तो स्थान किस जगह पर हुआ था ये द्वितीय बौद्ध संगीत? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, ये भी वैशाली भी बिहार में है, जो कि वैशाली ही नाम है आज भी। ठीक है, वैशाली। तो वैशाली उस समय राजधानी तो नहीं थी मगध की, लेकिन वैशाली में ही हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष के बारे में ऐसे पूछ लेता है पेपर में कि द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो याद करना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अध्यक्ष। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन था इसको समझेंगे। तो सबाकामी था। ठीक है, सबाकामी था द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष, यानी ये अध्यक्षता किया था, इसी के देख रेख में सब चीजें हुई थी। ठीक है, अब ये राजा है, कालाशोक राजा था उस समय। अगर शत्रु मान लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीत, तो क्या वो राजा अपना सब काम करेगा? नहीं, वो तो राजा भाई, सब काम लगा देंगे, इनको लगा देंगे। फिर जो अध्यक्ष होगा वो भी अपना काम क्या करेगा? किसी के देकर करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अध्यक्ष कौन था? सबाकामी था। ठीक है प्यारे बच्चे, इस उद्देश्य से ये किया गया, इसको समझेंगे। उसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था इसको समझेंगे। ठीक है,
इसमें क्या हुआ था, जो महासंघ, ठीक है, महासंघ का निर्माण किया गया था, ठीक है, महासंघ का निर्माण किया गया था, यानी बौद्ध कम्युनिटी का निर्माण किया गया था, ठीक है। हाँ, और ये जो चीजें हैं निर्माण किया गया था, और जो चीजें बौद्ध की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में भी दो धर्म हो जाती हैं, यहाँ पर समझेंगे। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में एक आता है हीनयान, ठीक है, हीनयान, और दूसरा आता है महायान, ठीक है। तो हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, महायान माने बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। तो हीनयान जो होते हैं, बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया, जो उनकी परंपरा थी, जो सिस्टम था, उसी को ये लोग मानते हैं हीनयान वाले। लेकिन महायान वाले की बात करें तो महायान वाले क्या करते हैं, नियम के साथ, समय के साथ उसमें परिवर्तन करने लगते हैं। जैसे बुद्ध की अगर बात करें, गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा का वो नहीं करते थे, और वो चिन्हों का पूजा करते थे, जैसे स्तूप हो गया, कमल हो गया, हाथी हो गया, इस सब चीजों का पूजा करते थे। लेकिन महायान वाले का अगर बात किया जाए तो लोग सोचते थे कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो किसी चीज को, किसी पूजा करने के लिए, अपना ध्यान लगाने के लिए सामने मूर्ति होना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हों जिससे ध्यान लगे। तो बहुत लोग क्या किए कि उनका ध्यान नहीं लग रहा, तो वो लोग कहे कि नहीं, हम तो बुद्ध की मूर्ति बना के उनका पूजा करेंगे। तो ये लोग जब दो खंड में बट गया, हीनयान महायान, तो महासंघ का निर्माण हुआ, और ये क्या कह सकते हैं, या फिर संघों को बांट दिया गया, ठीक है, संघों को बांट दिया गया इसमें, ठीक है, बांटा गया। यानी जो इस हीनयान में थे, महायान में थे, जो महायान में हो गए, ठीक है। तो जो हीनयान वाले होते हैं वो बुद्ध के कुछ उपदेश का पूजा करते हैं, उपदेशों को मानते हैं, स्तूपों की पूजा करते हैं, या फिर उसका पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे कमल हो गया, पदचिन्ह हो गया, हाथी हो गई, ये चीजों इनका सब लोग क्या करते थे, वृक्ष हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, तो इनका वो लोग पूजा करते थे। लेकिन महायान वाले क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और अजीब है ना, ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें हो गई, तो संघों का बंटवारा हो गया, या महासंघ का निर्माण हो गया, जो अलग अलग संघ था, अलग अलग संघ में डिवाइड हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया सभा या संगीत का क्या अर्थ होती है। सभा या संगीत का अर्थ होता है नए नए नियमों को जोड़ना, या फिर कोई कसक रह गई उसको खत्म करना, कोई नई कुरीति आ गई है तो उसको हटाना, जो लोगों के लिए सुविधाजनक हो उसका निर्माण करना, ठीक है। ये होती है सभाओं का जिम्मेदारी, सभा का ये होता है काम, ठीक है। ये और संगीत, इसको भी नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में, ठीक है, हो गया नोट, बहुत से शानदार। तृतीय बौद्ध संगीत पे आ जाते हैं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट नहीं है तो पीछे करके फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत, तृतीय, अच्छा बताइए कितने बौद्ध संगीत है, मैंने अभी बताया कितने बौद्ध संगीत, तो 4 बौद्ध संगीत हुए हैं अब तक, जिनमें से जो पहला बौद्ध संगीत था 483 ईसा पूर्व, दूसरा उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। अब माफ कीजिएगा, पहला क्या था 483 ईसा पूर्व, दूसरा क्या था 383 ईसा पूर्व, और तीसरा अब अगर बात करें तीसरा बौद्ध संगीत का, तो ये 251, ठीक है, 251 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों, ईसा पूर्व में हुआ था, तृतीय बौद्ध किया गया। और ये जो था, ये अशोक यानी अशोक सम्राट, ये भी मौर्य वंश के थे, ठीक है, अशोक सम्राट, इसका ये शासक कौन था उस समय, शासक, ठीक है, शासक की अगर बात करें तो अशोक थे, कौन थे, अशोक सम्राट, है ना, अशोक चक्रवर्ती अशोक। तो अशोक यहाँ पर लिख लेंगे चक्रवर्ती अशोक, चक्रवर्ती अशोक, ठीक है, चक्रवर्ती अशोक थे उस समय शासक। इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत कराई गई, और इसका अध्यक्षता को, ये स्थान की अगर बात करें, स्थान, ठीक है, तो ये किस स्थान पे हुआ इसको भी देख लेते हैं। ये पाटलिपुत्र हुआ, जो कि वर्तमान उस समय तत्काल समय में क्या थी, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में ये इस जो संगीत का आयोजन किया गया, ठीक है, ये कहाँ था, तत्काल मगध की राजधानी थी, ठीक है, मगध की राजधानी, ठीक है, तत्काल समय में मगध की राजधानी थी, ठीक है। और उस समय अशोक जो था वो शासक था, और तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में किया गया,
इसकी अध्यक्षता, अगर अध्यक्ष बात करें, अध्यक्ष कौन था तो इसको देखेंगे। अध्यक्ष यानी कोई भी कार्य हो रहा किसी के अध्यक्षता में होगा, किसी के निगरानी में होगा। तो ये मोगली पुत्र तिष्ठ, ठीक है, मोगली पुत्र, पुत्र है ये, ठीक है, पुत्र नहीं, मोगली पुत्र तिष, ठीक है, तिष अध्यक्षता में हुआ तृतीय बौद्ध संगीत, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? कुछ उद्देश्य से ही होता है, कुछ नए चीजों का जुड़ना, कुछ नए चीजों का आगमन, कुछ नए चुनौतियों को हटाना, ये होती है अध्यक्षता संगीत या महासभाओं इसका कार्य, ठीक है। तो ये जो तृतीय बौद्ध संगीत थी, इसमें क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुक्ति पिटक। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उसमें क्या हुआ था कि सुक्त पिटक और विनय पिटक का विश्लेषण हुआ था, उसमें उसका संग्रहण हुआ था, उसको बकायदे लिखा गया, ग्रंथ में लिखा गया होगा, ठीक है। पिटक माने क्या कह सकते हैं, पिटारा, है ना, पिटारा सांप वाला पिटारा नहीं भाई, पिटारा यानी ग्रंथ के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो ये जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई जो अशोक के काल में हुआ था, तो उस समय किस उद्देश्य से किया गया, तो अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक संकलित किया गया, को संकलित, ठीक है, संकलित किया गया, ठीक है बच्चों, संकलित किया गया यानी एडिट किया गया, कहते हैं एडिट, कुछ गलती रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो उसको पूरा किया गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसी में क्या हुआ, कथा वस्तु, ऐसे ये कुछ ऐसे है, कथा वस्तु, ठीक है, को जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। अब ये कथा वस्तु क्या था, तो ये जो था ये बुद्ध से ही रिलेटेड थी, जो कि अभिधम्म के जैसे त्रिपिटक था, विनय पिटक, सुक्ति पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इसके जो पढ़ने वाला होता है उसको क्या, अभिधम्म पिटक को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, कथा वस्तु, ठीक है, कथा वस्तु है ये स्थान है, ठीक है बच्चों। तो कथा वस्तु, ठीक है, ये कहा जोड़ा गया इसमें, ठीक है, नया रूप दिया गया। अभी हम जब संगीत हो जाएगा उसके बाद एक बार दोहरा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे की अगर बात करें हम लोग चौथा बौद्ध संगीत का, ठीक है, हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीत का। पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से बता देंगे, याद करना बहुत जरूरी है। चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 78 ईस्वी में, ठीक है, ईसा पूर्व ना होके ये ईस्वी में, बाकी तीनों क्या थे, ईसा पूर्व में हुए थे, ये ईस्वी में। कहीं कहीं पर क्या होता है, एक क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, एक ईस्वी, ठीक है, एक ईस्वी भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर एक ईस्वी मिलता है, कहीं कहीं पर 78 ईस्वी, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है, 78 ईस्वी ज्यादातर मिलता है, एक ईस्वी बहुत कम मात्रा में, 78 नहीं दिया रहेगा, 78 दिया रहेगा, तो एक ईस्वी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। यानी प्रथम ईस्वी में ये किया गया था, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी 78 ईस्वी में हुआ था, या ईस्वी ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक है, यानी यीशु के जन्म, और ये कहीं कहीं पर प्रथम ईस्वी में भी ये से माना जाता है, यानी लिखा मिलता है, ठीक है। तो उस समय शासक कौन था, इसको समझेंगे, शासक, उस समय शासक कौन था इसको समझेंगे, कनिष्क था। कौन था बच्चों, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क था उस समय शासक। और ये जो इसका स्थान था, ठीक है, स्थान यानी ये कहाँ हुआ था, ये जो संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर, कश्मीर हमारा जो है सिरमौर है ना, हमारा जो है भारत का मुकुट है, कहा जाता है, स्वर्ग है, पृथ्वी का स्वर्ग है कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर के कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, यानी इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसकी अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र, ठीक है बच्चों, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें, इसमें उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है,
उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो ये अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष, और जो अध्यक्ष थे वो अश्वमित्र थे, ठीक है, अश्वघोष। इसको लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे। और अगर बात करें किस उद्देश्य से, इसका उद्देश्य क्या था, कुछ उद्देश्य से ही हर चीज हुई है, जैसा कि आपको पता है। बिना वजह तो हमें यहाँ पढ़ाने कि मेरा कुछ उद्देश्य है, आपको कुछ बताना, आपको उसका ग्रहण करना, आपकी जानकारी के लिए बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी जो है बौद्ध जो हीनयान है, बौद्ध धर्म, ठीक है। हाँ, एक बात और, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, बौद्ध जो धर्म था हीनयान महायान, तो उस समय जो था द्वितीय बौद्ध संगीत में कम मात्रा में बटा हुआ था, ठीक है, कम मात्रा में कुछ ही लोग थे उसके अनुयायी, ठीक है। लेकिन जब चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ तो वो जो था बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म को, ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, बौद्ध धर्म को पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः दो भाग, ठीक है, दो भागों में बांटा, ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगीत थी उसमें हाँ उसको भी उसमें वहां से बटना शुरू हो गया था। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत जब कनिष्क के समय में हुई, तो उस समय जो था बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन सा बट गया, ठीक है, बट गया। और वो भाग था हीनयान महायान, ठीक है, पूर्णतः हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान में जो बुद्ध की चीजों से, बुद्ध की जो क्या कह सकते हैं, बुद्ध से जुड़ी चीजों के बारे में ये लोग पूजा उनके अध्ययन करते हैं, मतलब उनको मानते हैं। और मध्य जो महायान है वो लोग बुद्ध की मूर्तियों का पूजा, बुद्ध के, है ना, अगरबत्ती सुलगाते हैं, ये चीजें करते हैं, वो अलग चीज हो जाती हैं। हालांकि बुद्ध इस सब चीजों के विरोधी थे, ऐसा मिलता है, ठीक है। तो एक बार और हम इसको दोहराएंगे, उसके बाद जैन धर्म के बारे में हम लोग जैन संगीतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत की 583 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस समय उस समय अगर शासक की बात करें तो अजातशत्रु उस समय राजा था। और इसका जो स्थान था प्रथम बौद्ध संगीत का, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, उस समय राजा अजातशत्रु था। और स्थान था तत्काल में मगध की राजधानी थी। और वहीं अगर बात करें अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष महाकश्यप था, ठीक है। और ये किस उद्देश्य से हुआ था, तो शुक्ति पिटक और विनय पिटक जो कि बौद्ध के तीनों पिटक में से 2 पिटक का संग्रहण किया गया था, यानी उनको संग्रहित किया गया था, ठीक है, उनको लिखा गया था बकायदे। ये प्रथम बौद्ध संगीत की बात हो गई। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 100 साल बाद, यानी 383, ये उस समय राजा था कौन, उस समय था कालाशोक राजा था। और अध्यक्ष कौन था, सभाकामी, उस जो महासभा था उसका अध्यक्ष कौन था, सभाकामी था। और ये जो अध्यक्ष हुआ था, ये जो सभा हुआ या संगीत हुआ वो वैशाली में हुआ, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म है उसका एक महासंगठन बनाया जाए, ठीक है, महासंघ बनाया जाए। लेकिन पढ़ना शुरू हो गया था। कुछ लोग कहें कि हम भाई बुद्ध की चिन्हों को पूजा करेंगे, कुछ लोग कहें नहीं हम बुद्ध की मूर्तियों का पूजा करेंगे। तो वही समय बंटवारा का जो दरार था वो शुरू हो गया था, दरार पड़ गई। तृतीय बौद्ध संगीत का, तो तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था। और उस समय राजा चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे। और अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिष्ठ था, ठीक है। ये किस उद्देश्य से हुआ था, तो उस समय जैसे कि मैंने पहले होते हैं, त्रिपिटक होते हैं बौद्ध धर्म में, कौन पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो उस समय जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई तो उसमें और उसमें कथा वत, ठीक है, ऐसा कुछ है जो कि अभिधम्म पिटक को ज्ञाता को कहा जाता था, ठीक है। ये चीज हो गए। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीत ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनांक मिलते हैं। तो 78 ईसा पूर्व, माफ कीजिएगा 78, कौन सी ईस्वी चल रही है, 2020, ठीक है। तो 78 ईस्वी में हुआ था, या फिर कहीं कहीं पर प्रथम ईस्वी में मिलता है, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो उस समय शासक कौन था, कनिष्क था। और स्थान कहाँ था, कश्मीर का कुंडल वन में, कुंडल वन नामक स्थान पर हुआ था प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीत। और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उद्देश्य था बौद्ध धर्म को पूर्णतः 2 खंडों में, किसी का उद्देश्य तो ऐसे नहीं होता है,
इसमें क्या हुआ, झगड़ा बवाल होने लगा कि नहीं हम तो भैया हम नहीं मानेंगे, हम तो ये नहीं मानेंगे। तो उस समय अध्यक्ष में क्या, उस समय क्या हुआ तो संगीत में कि चलो भैया आप लोग अलग अलग ही मानते हो तो मानो, सब बुद्धि को मान रहे तो अलग ही बात है, अलग अलग धर्म अलग अलग प्रकार से बुद्धि की स्तुति कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो करिए, है ना। जब आप लोगों को करना नहीं एक में ही होके तो इससे कोई बात नहीं। तो पूर्णतः ये बट गया दो भागों में, हीनयान और महायान में, या तो कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग जानेंगे जैन संगीतियों के बारे में, इतना नोट करेंगे फिर जैन संगीत के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैन संगीत को भी समझ लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक, चलो अब जैन संगीत के बारे में जानेंगे, ठीक है। 4 बौद्ध संगीत हुए हैं अब तक, 5वां तो अभी कुछ पता नहीं, है ना। तो ये आप जानेंगे जैन संगीत, ठीक है, जैन संगीत यानी जैन संगीत। अब तक जो जैन संगीत है वो 2 संगीत हुई है, ठीक है। अब तक जो जैन संगीत है बच्चों वो 2 जैन संगीत अब तक, ठीक है, अब तक जैन धर्म, ठीक है, अब तक जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई हैं, 2 संगीतियां हुई हैं, तो ठीक है, 2 संगीतियां हुई हैं, ठीक है। संगीत का कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा, या संगीत का पर्यायवाची देखा जाए तो महासभा भी होता है, ठीक है, महासभाएं, ठीक है। जैन धर्म की 2 संगीतियां, बौद्ध धर्म की तो 4 संगीतियां हुई हैं। एक जैन धर्म की जो प्रथम संगीत हुई, ठीक है, प्रथम जैन संगीत, ठीक है, लिखेंगे इसको, ये पूछ सकता है पेपर। प्रथम जैन संगीत की बात करें तो 300, ठीक है, ये इसका जो डेट है वो पूर्णतः कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे 322 से, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर संगीत जो होती है एक एक हफ्ता, एक एक महीना, है एक एक साल तक चलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या मिल जाता है, डेट जो है, ठीक है, ईसा 322 ईसा पूर्व से लेकर 298, ठीक है, 298 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, पूर्व के बीच में हुआ था, ठीक है, बीच में कंफर्म नहीं मिलता है, ऐसे ही मिलता है, पेपर में भी इसी प्रकार आप समझेगा, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रथम जैन संगीत कब हुआ था, 322 से लेकर 298 के बीच में हुआ था, डेट का ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है, ठीक है। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, ठीक है, स्थान पाटलिपुत्र, ठीक है बच्चों, पाटलिपुत्र था स्थान, जो कि मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी, आपको पता होनी चाहिए राजधानी, मैंने तो शायद लिखवाया भी है ना, स्टैटिक जीके क्लास में मैंने लिखवाया है राजधानी और महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो महाजनपद मगध थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और अब अध्यक्ष अगर बात करें, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र उस समय इसके अध्यक्ष थे, यानी इसके अध्यक्ष जैन संगीत हुई, प्रथम जैन संगीत, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, स्थूलभद्र थे, और स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र में हुआ था ये संगीत, ठीक है। जैन धर्म की जो प्रथम संगीत हुई थी वो हुई थी, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और तिथि की अगर बात करें तो तिथि का कोई निश्चित नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इस प्रकार से मिलता है, 322 से लेकर 298 बीच में होता है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सही। ईसा पूर्व है, याद रहे, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, ठीक है। और अगर शासक की बात करें तो शासक, ठीक है, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, हम भी मौर्य वंशी हैं, इससे कोई बात नहीं, लेकिन मौर्य वंशी से पहले हम एक इंसान है, ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अब इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन के अनुयायी थे। वहीं अगर अशोक की बात करें, यानी इसका, ठीक है, इनके खानदान के लोग जो कोई बुद्ध जैन धर्म को, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, अशोक, ठीक है, अशोक। तो अशोक किसको मानता था, बाप किसको माना, यानी इसके पिता, अशोक के पिता किसको माने, अशोक के पिता जैन धर्म को माने, लेकिन अशोक वही किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो सब लोग धर्म को अपने अनुसार धर्म को मान सकते हैं, सबकी इसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी जो प्रथम जैन संगीत हुई
वो किसके शासनकाल में हुई बच्चों? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। और अध्यक्षता कौन किया? और ये संगीत कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पाटलिपुत्र, जो कि तत्काल में मगध की राजधानी थी। ठीक है। और ये जो डेट है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है। मैं उससे ठीक। और इसका क्या कार्य था, कोई क्या उद्देश्य था, इसको समझेंगे। ठीक है। किस कार्य हेतु ये, ठीक है। हाँ, कि इस समय पहले तो ये देखिए, कोई भी धर्म होता है उसमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, कुछ गड़बड़ चीजें आ जाती हैं, ताकि वो धर्म का पतन होना निश्चित हो जाता है। ठीक है। धर्म का छिन्न भिन्न होना शुरू हो जाता है। कोई भी धर्म बना है, ऐसा नहीं कि वो धर्म समन्वय बना के चले, हाँ, लेकिन पूरी कोशिश रहती है उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाते हम चले, किसी को उस धर्म से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तभी लोगों को दिक्कत होती है। तो जैन धर्म जो था वो 2 खंडों में बट गया। पहले तो जैन धर्म ही था, लेकिन बाद में जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म एक था, लेकिन बाद में हीनयान महायान में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसी प्रकार जो धर्म था जैन धर्म, ये 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। वो धर्म कौन था, कौन से भाग थे? तो क्या था? जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है। 2 भागों में बट गया। ठीक है, बट गया। हाँ, अब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे धर्मों में झगड़े हो जाते हैं ना, कि हम भाई इस धर्म को नहीं मानेंगे, हम इस वाले हिस्से को नहीं मानेंगे, ये धर्म तो मानेंगे लेकिन इस वाले हिस्से को नहीं मानेंगे, हम जैन धर्म को तो मानेंगे लेकिन ये जो दिगंबर संप्रदाय इसको नहीं मानेंगे, हम तो स्वयंवर संप्रदाय को मानेंगे। तो ये चीजें हो जाती है ना, तो झगड़ने लगते हैं लोग। तो जब झगड़ने लगे तो उस समय जो संगीत हुई तो कर दिया गया, चलो भैया तुम जैन धर्म को मानते हो, ये संप्रदाय बन गए, जैन धर्म को मानते हो, ये संप्रदाय बन गया। ये चीजें हुई। तो जैन धर्म के 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? ठीक है। श्वेतांबर जैन धर्म और एक दिगंबर। ठीक है, एक दिगंबर। ठीक है, क्लियर है आप? दिगंबर। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर क्या होती हैं। जैसे जैन धर्म को आपको पता होगा कि जैन धर्म में लोग ऐसे नग्न ही रहते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग जो होते हैं वस्त्र धारण करते हैं, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जैन धर्म के लोग क्यों वस्त्र नहीं धारण करते, इसको समझते हैं। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है कि हम कोई कपड़े को धारण नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई जीव आ गया, ठीक है, कोई जीव आ गया तो वो दब के मर जाएगा और उससे पाप हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगर हम कोई वस्त्र धारण कर रहे हैं, उसमें कोई चींटी आ गई या कोई गोजर आ गया, कोई मकोड़ा आ गया, हम उसको पहन लिए या उस पहनने से उस जीव की मृत्यु हो गई तो इससे पाप लग जाएगा, है ना। ये कहाँ की धारणा है भाई? तो ऐसे ही लोग मानते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लोग कपड़ों का धारण नहीं करते हैं, नग्न रहते हैं। लेकिन उसमें भी जब कुछ कुरीतियां आने लगी, यानी कुछ लोग कहें कि नहीं ये नंगा रहना तो भाई बहुत गलत बात है, हम लोग को भी वस्त्र पहनना चाहिए, भले ही हल्का वस्त्र पहने लेकिन पहनना चाहिए। तो वहां पर क्या हो गई? श्वेतांबर यानी जो कपड़े धारण करें, यानी सफेद वस्त्र धारण करें, वे श्वेतांबर संप्रदाय में आ गए, और जो कि कपड़े नहीं पहनते थे वो दिगंबर संप्रदाय में आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये प्रथम बहुत जैन माफ कीजिएगा, प्रथम जैन संगीत है, नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे दूसरी जैन संगीत के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको इसी वक्त दोहरा। प्रथम जैन संगीत 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्यकाल में हुआ। स्थान की अगर बात करें तो ये कार्यक्रम जो था जो कि मगध की राजधानी उस समय थी। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। उस समय राजा कौन था, शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंशी थे, प्रथम मौर्य वंशी चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें कार्य का, किस कार्य के उद्देश्य से इसको किया गया, तो जैन धर्म में बवाल मचा हुआ था, इसलिए जैन धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कहा चलो भैया तुम भी श्वेतांबर संप्रदाय में चले जाओ, तुम दिगंबर में चले जाओ, जिसको जो मानना वो माने। ठीक है, तो जैन का जो जैन धर्म का सत्यानाश ना। ठीक है, ये चीजें हो गई ये प्रथम जैन संगीत में। द्वितीय जैन संगीत के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दो ही जैन संगीतियां हुई हैं। द्वितीय जैन संगीत की बात करें तो ये कब हुआ था बच्चों? ये 512, ठीक है, 512 ईस्वी, ठीक है बच्चों, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये कंफर्म डेट है, पहला तो कंफर्म डेट नहीं था लेकिन दूसरा कंफर्म डेट है, ठीक है। स्थान कहाँ था? स्थान, ठीक है, स्थान है ये वल्लभी, जानते हैं वल्लभी, ठीक है, वल्लभी, मैत्रक की वल्लभी, मैत्रकों की राजधानी वल्लभी थी। तो ये वल्लभी गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात का एक स्थान था वल्लभी, स्थान है भी अभी, तो वहां वल्लभी में हुआ द्वितीय जैन संगीत, ठीक है। और उस समय राजा कौन था? राजा, ठीक है, शासक की अगर बात करें तो शासक जो था अज्ञात है, यानी शासक के बारे में पता नहीं चला है अभी, हमारे इतिहासकार है अज्ञात, ठीक है। इसको अज्ञात राजा नाम नहीं है, ठीक है, ये ज्ञात नहीं किया गया, ठीक है, पता, ठीक है। अध्यक्ष की अगर बात करें, देखिए कुछ ये सब चीजें ऐसी तो है नहीं कि निकल के आते हैं उनकी आत्मा निकल के आएगी कि भैया हम करवाए थे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ जानकारी मिलती होगी, कुछ पाषाण से चीजें मिलती होंगी, कुछ शिलालेख से मिलते होंगे, कुछ ग्रंथों से मिलते होंगे, कुछ, है ना, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष कौन था ये जान, अध्यक्ष, इसकी अध्यक्ष कौन करवाया था, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, ये इसको जानेंगे। देवर्धि, ठीक है, देवर्धि ऐसे नाम है, देवर्धि, ये कहीं मिलता है, ठीक है, जैन ग्रंथों में मिलता होगा इसका उल्लेख, ठीक है, बहुत क्लियर है। अब इसका कार्य बता, किस कार्य उद्देश्य से इसको किया गया था, ठीक है। हाँ, ये जो संगीत हुई थी संगीत, उस समय क्या किया गया? जैन ग्रंथों को, ठीक है, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से, ठीक है, रूप से लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया? लिपिबद्ध, ठीक है, लिपिबद्ध किया गया, यानी अंतिम रूप से, जैसे होता नहीं कुछ चीजें छूट जाती, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो अंतिम रूप से उन्हें एडिट कर दिया गया और उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नोट करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।